Good morning all of you. This is next part, okay, of chapter 1. Let's see plants as a source of our food. पौधों का हमारे जीवन में एक स्रोत की तरीके से क्या रोल होता है. ओके, प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ आर फूड, यानी पौधे हमारे फूड के रूप में स्रोत किस तरीके से हैं. राइट, ग्रीन प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. जो हरे पौधे होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी, पहला जो हमारा सोर्स होता है खाने का वही होते हैं. ठीक है, प्राइमरी सोर्स होता है यानी पहला जो साधन होता है, स्रोत होता है, वो प्लांट्स ही होते हैं, हरे पौधे. वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड एज फूड बाय अस. वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, उसके फ्लावर्स जो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जड़ें, तने, पत्तियां, फूल, फल, बीज, ये सभी क्या होते हैं, आर यूज्ड एज फूड बाय अस, हमारे द्वारा खाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच वी कैन ईट, विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स. पौधे के वो सभी पार्ट्स जिनको हम खा सकते हैं, जो खाने योग्य होते हैं, वो क्या होते हैं, एडिबल पार्ट्स कहलाते हैं. ओके, वाइल द अदर पार्ट्स विच कैन नॉट बी ईटन, जबकि जो दूसरे पार्ट्स होते हैं पौधे के जिनको हम नहीं खा सकते हैं या फिर जो खाने के योग्य नहीं होते हैं, दैट आर कॉल्ड नॉन एडिबल पार्ट्स. राइट, फॉर एग्जाम्पल इन अ टोमेटो प्लांट ओनली द फ्रूट पार्ट, जो टोमेटो का प्लांट होता है उसमें केवल जो फ्रूट पार्ट होता है, मीन्स जो केवल टोमेटो होता है वो ही एडिबल पार्ट होता है. ठीक है, टोमेटो प्लांट में हम सिर्फ टोमेटो ही खा सकते हैं और वो ही उसका एडिबल पार्ट होता है, ना कि पूरा टोमेटो प्लांट. ओके, तो टोमेटो इज़ एडिबल, अदर पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर नॉन एडिबल. ठीक है, तो टोमेटो जो होता है वो एडिबल पार्ट हुआ, और जो अदर पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स होती हैं, स्टेम्स एंड पत्तियाँ, तने, ठीक है, ये सब होगा, ये नॉन एडिबल होते हैं. राइट, and this is also an activity. Observe tomato plant, banana tree and brinjal plant and write down their edible non edible parts. देखिए, आपको टोमेटो, ब्रिंजल जो प्लांट होता है उसमें से उनके कौन कौन से पार्ट्स एडिबल होते हैं यानी खाने के योग्य होते हैं, जिनको हम खा सकते हैं, वो यहाँ पे फिलअप करने हैं. और सेकेंड नॉन एडिबल, ठीक है, जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सब क्या होते हैं, नॉन एडिबल होते हैं, जिनको हम नहीं खा सकते हैं. राइट, नेक्स्ट, various parts of different plants that we eat as food. बहुत सारे अलग अलग पौधों के पार्ट्स जो होते हैं जिनको हम खा सकते हैं फूड के रूप में, खाने के रूप में, that are roots in plants like carrot, radish, beetroot, sweet potato and turnip. Roots are swollen up due to storage of food. कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि कुछ प्लांट्स में, जैसे कि देखिए गाजर, मूली, चुकंदर, स्वीट पोटैटो यानी जो हमारी शकरकंद जिसको हम कहते हैं, और टर्निप जो हमारी शलजम होता है, उनमें जो रूट्स होती हैं वो कुछ स्वॉलन अप कर जाती हैं. स्टोरेज ऑफ फूड, जब एक साथ बहुत सारा भोजन, बहुत सारा खाना स्टोर होता है, एकत्र होता है, तो वो क्या कर जाती हैं, स्वॉलन अप. ओके, वो फूल जाती हैं कुछ. दीज मॉडिफाइड रूट्स आर यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ फूड बाय अस. तो इस प्रकार जो इनका खाना होता है, ओके, मॉडिफाइड, संशोधित किया हुआ, जो इनकी रूट्स को संशोधित करके जो हमें मिलता है खाना, उसको हम खाते हैं, वो खाने के योग्य होता है. ओके, इन सम कंट्रीज़ शुगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीट रूट. कुछ कंट्रीज़ में, कुछ देशों में जो शुगर यानी चीनी ली जाती है वो किससे ली जाती है, बीट रूट से प्राप्त की जाती है. ठीक है, यानी चुकंदर से प्राप्त करते हैं. कुछ कंट्रीज़ में चीनी को चुकंदर से प्राप्त करते हैं. नेक्स्ट, स्टेम्स. Modified underground stems of some plants are used as a source of food. Underground जो modified stems होती हैं कुछ plants की, उनको खाने के रूप में as a source of food, खाने के स्रोत के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, कोलोकासिया. ओके, लाइक दिस, जैसे प्याज है हमारी, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, ठीक है, हल्दी, अरवी, इस तरीके की जो सब्जियां होती हैं इनको हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं. कुछ हमारे खाने के स्रोत हैं जो कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं. ओके, संशोधित की हुई जो जिनके तने होते हैं. वी गेट शुगर एंड जगारी यानी गुड़ फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर केन. हमें जो
चीनी या फिर गुड़ जो प्राप्त होता है वो किससे मिलता है? गन्ने से। ओके, शुगर केन यानी कि स्टेम ऑफ शुगर केन, जो शुगर केन गन्ने की जड़ तने होते हैं उनसे हमें ये शुगर और गुड़ मिलता है। द स्टेम ऑफ द बनाना प्लांट इज़ यूज टू मेक मैनी टेस्टी डिशेज इन साउथर्न इंडिया। जो बनाना प्लांट की स्टेम होती हैं, जो केले के पेड़ के तने होते हैं, इज़ यूज टू मेक, ठीक है, तो अलग अलग साउथ इंडिया में उसकी टेस्ट, उसके जो बनाना प्लांट होता है उसके जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, उससे साउथ इंडिया में बहुत तरह की टेस्टी डिशेस बनाई जाती हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको ये कुछ स्टैम्प्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे कुछ स्टैम्प्स हैं यहाँ पे आपकी पोटैटोज़ है, जिंजर है, गार्लिक है, टर्मरिक है। ओके, सो दीज ऑल आर स्टैम्प्स। नेक्स्ट, लीव्स। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। अब हम कुछ पत्तेदार सब्जियां भी खाते हैं जिनमें कुछ पत्तियां होती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें बहुत सारी मात्रा में मिनरल्स होते हैं, बहुत पोषक तत्व होते हैं, ओके, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जो बहुत हेल्दी रखते हैं हमारी बॉडी को। ओके, एज स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस, मेथी। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जो हमें खानी चाहिए। इनमें से बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारी अमाउंट में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। ओके, फ्लावर्स। फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, सर्टेन प्लांट्स आर ऑल्सो यूज, कुछ उनमें से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको खाने के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सभी फ्लावर्स नहीं होते बट कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको खाने के रूप में यूज़ करते हैं। देखिए लाइक कॉलीफ्लावर, रोज़, ब्रोकली। ओके, कॉलीफ्लावर होता है फूल गोभी, सबके घरों में आती है, सबके यहाँ पे बनती है। ओके, तो ये दिस इज़ लाइक अ फ्लावर, ओके, ऑफ द प्लांट। तो ये हमारी कॉलीफ्लावर हो गई है। ओके, जिसको हम फूल गोभी कहते हैं। दूसरा रोज़, जो आपने देखा होगा रोज़ का जो फ्लावर होता है, ये बहुत सारी डिशेस वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये खाने के तरीके से यूज़ लिया जाता है, इसका गुलकंद वगैरह भी बनता है, ठीक है, गुलाब के फूल का, रोज़ का। थर्ड है हमारी ब्रोकोली। तो ये भी हमारी एक टाइप की फ्लावर होती है और ये भी एक वेजिटेबल की फॉर्म में खाने में यूज़ ली जाती है। ओके, नेक्स्ट, फ्रूट्स। फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। बहुत सारे पौधों के जो फल होते हैं उनको भी खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। मैनी फ्रूट्स आर इटन रो। कुछ फ्रूट्स यानी जो कुछ फल होते हैं उनको कच्चा खाया जाता है। फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल्स। जो फ्रूट होते हैं, ठीक है, प्लांट के पौधों के जो फूल होते हैं, फल होते हैं, सॉरी, ओके, फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के जो फल होते हैं आर ऑल्सो यूज एज वेजिटेबल्स। तो वो कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेजिटेबल्स के तरीके से भी हम उनको यूज़ में लेते हैं, जैसे कि ब्रिंजल, टोमेटो, पम्पकिन, पील, लेडी फिंगर, कुकुम्बर, बीन्स एंड ओके। तो ये कुछ इस टाइप के फ्रूट्स हैं जो कि वेजिटेबल की फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे बैंगन, टमाटर, कद्दू, मटर, भिंडी, ओके, लाइक दिस, खीरा, बीन्स, जो फलियां जिनको हम बीन्स कहते हैं, ठीक है, वो होती हैं। तो ये सभी क्या यूज़ होती हैं? आर फ्रूट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये सभी प्लांट के फ्रूट होते हैं दैट डेवलप फ्रॉम फ्लावर, जो कि फूल से डेवलप होते हैं, फूल से विकसित हुए हुए होते हैं, ठीक है। एंड हैव सीड्स, और इनमें बीज होते हैं, राइट। इन सम प्लांट्स फ्रूट्स आर ड्राइड एंड ईटन बाय अस। इनमें से जो कुछ प्लांट्स के फल होते हैं वो क्या होते हैं? सूखे हुए होते हैं, ड्राइड होते हैं यानी सूखे हुए होते हैं और हमारे द्वारा खाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, सीड्स। सीड्स आर अ रिच सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं फूड का, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो सभी एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे सीड्स की फॉर्म में जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं? नंबर 1, सीरियल्स। सीरियल्स में क्या आते हैं? देखिए, सीरियल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो सीरियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट का, एज वीट, राइस, पल्सेस, मेज, ओके, मिलेट्स, सोरगम, लाइक दिस।
ओके, तो जैसे हमारा गेहूँ हो गया, चावल, दालें, मक्का, ओके, मिलेट्स क्या हो गया, धान हो गया, सोरगम हो गया यानी कि चारा, ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं, एक्सेट्रा। ये आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, ओके, जो जो यहाँ पे सीरियल्स होते हैं, तो ये सभी होते हैं। ये राइस का हो गया, ये वीट है, ओके, दिस इज़ मेज़, मक्का जो होती है। नेक्स्ट पल्सेस यानी कि जो दालें होती हैं, ग्राम जैसे चने की दाल, ग्रीन ग्राम जो मूंग दाल होती है, ओके, ब्लैक ग्राम जो ब्लैक कलर की हमारी दाल होती है, पिजन पी यानी अरहर की दाल जिसको हम कहते हैं, ओके, पिजन पी दैट इज़ अरहर दाल, एक्सेट्रा आर प्रोटीन रिच फूड। इनमें बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारी अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। सो दिस ऑल आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ओके। सो हमें पल्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी खानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड रहता है, राइट। नेक्स्ट ऑयल सीड्स। अब देखिए तेल वाले बीज कौन से होते हैं, किन किन बीज से हमें, सीड्स से हमें ऑयल मिलता है। सम सीड्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद ऑयल, ओके, सम सीड्स जो होते हैं यानी कि कुछ बीज जो होते हैं, ऑल्सो प्रोवाइड अस हमें देते हैं विद ऑयल, हमें क्या देते हैं, ऑयल देते हैं, ओके। कुछ बीज, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। सम ऑयल यील्डिंग सीड्स आर, कुछ तेल देने वाले सीड्स कौन कौन से हैं, मस्टर्ड, सेसेमे, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कैस्टर, सनफ्लावर, एक्सेट्रा, राइट। जैसे कि कौन कौन से हुए, मस्टर्ड यानी सरसों, सेसेमे यानी तिल का तेल जो हो गया, तिल के बीज हो गए, तो तिल के बीज से हमें तिल का तेल मिलता है, सरसों के बीज से हमें सरसों का तेल मिलता है, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, ओके, मूंगफली के बीज से हमें क्या मिलता है, मूंगफली का तेल मिलता है, ओके। ऐसे ही सोयाबीन से, ऐसे ही कैस्टर यानी अरंडी का जो ऑयल होता है, सीड होता है, तो उससे हमें अरंडी कैस्टर ऑयल मिलता है। ऐसे ही सनफ्लावर ऑयल होता है, ओके, सूरजमुखी का। नेक्स्ट नट्स, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कंटेन्स नट्स। कुछ पौधों के बीजों में क्या होते हैं, नट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इनमें बहुत सारी क्वांटिटी में क्या होते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर, ओके, विच आर हाई एनर्जी फूड, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। सो हमें आलमंड, कैश्यू नट, ग्राउंड नट ये सभी बहुत ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देने वाली ये नट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सभी की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, इसलिए हम सभी को ये ज़रूर खाने चाहिए नट्स जो होते हैं।